students, in one of our previous class we had studied about the horizontal projectile. In our today's class we are going to discuss about the vertical projectile or the oblique projectile, and in this video we are going to discuss about the trajectory of the projectile, time of flight, horizontal range, and the maximum height attained by the projectile and the maximum horizontal range. Okay, so let's start the class. You know that in a angular projectile or a vertical projectile, object or body is thrown with some initial velocity u. Let's consider with initial velocity u, and theta is the angle between the x-axis, or we can say that theta is the angle that the velocity v makes with the horizontal. Okay, so यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, तो हम इसके कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। यहां कंपोनेंट बन जाएगा u साइन थीटा, तो इधर कंपोनेंट बन जाएगा u cos थीटा. ओके, u साइन थीटा एंड u cos थीटा. So here the initial velocity along the y-axis, that is uy is equal to, you can say that u sin theta is equal to uy and u cos theta is equal to ux. और उसके बाद ये जो प्रोजेक्टाइल है कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाते हुए ग्राउंड को यहाँ पे हिट कर देगा. तो ये जो पॉइंट है ये इसका एच मैक्सिमम है. क्या है इसका? ये एच मैक्सिमम है. आप देखते हो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको पता है ये कंपोनेंट तो ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है. प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आता है. तो वर्टिकल कंपोनेंट लगातार क्या कर रहा है? ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है. अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होगी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट इसको हाइट प्रोवाइड कर रहा है, बट अगेंस्ट द ग्रेविटी है हाइट, तो क्या होगा? ये लगातार डिक्रीज होगा. तो यहां स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, यहां और ज्यादा थी, यहां ज्यादा थी, ऐसे करते 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 जब ये एच मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो एच मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इसके जो वेलोसिटी वी वाई होती है वो जीरो हो जाती है. वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. और सिर्फ इसके पास क्या होता है? यू वाई होता है, जो किसके बराबर होता है? यू एक्स होता है, जो ऑलवेज किसके बराबर बना रहेगा? यू कॉस थीटा के बराबर बना रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं. मतलब इस पॉइंट के ऊपर इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटी है. कौन सी? u cos थीटा. और जो y कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो क्या हो गई है? जीरो है. जस्ट इसके बाद अगर मैं आगे की तरफ यहां बात करूंगा, या जस्ट अगला पॉइंट जब हम यहां देखेंगे तो फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाता है. अब फिर से इसके पास y कंपोनेंट की वेलोसिटी आ गई है. अब y फिर यहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पे y मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल ये पाथ चलता है. हम इसके पाथ में जैसे इसकी जो शेप है ये पैराबोलिक शेप है, क्यों आई है? इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी ट्रेजेक्ट्री ही देखने वाले हैं. और ट्रेजेक्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं क्या अलोंग द, इसके ट्रेजेक्ट्री जब करेगा तो दो मोशन करेगा. एक मोशन इसका हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस और एक मोशन इसका हो रहा है अलोंग द वाई एक्सिस. तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के जो मोशन है उनको सेपरेटली देख लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये ट्रेजेक्ट्री आपके पास आ जाएगी. सबसे पहले हम देखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या मोशन आने वाला है? देखिए, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कौन है? u. आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं भी सपोज करो मैं एक पॉइंट कंसीडर, मैं यहीं पे एक पॉइंट मान लेता हूं. तो यहाँ पे ये हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी? y हो जाएगी. और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इसको मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं? यहाँ पे ये ux को थोड़ा आगे लिख देते हैं. ux इज इक्वल टू u cos थीटा. ओके, इस डिस्टेंस को मैंने x कंसीडर कर लिया और इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लिया? y. कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पे. तो यहाँ पे जो x है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? ऑलवेज u cos थीटा बनी रहेगी. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? u cos थीटा. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? x. और इस दौरान यहाँ पे आप देखते हो किसी प्रकार का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. और आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनमें से एक इक्वेशन होती है आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. और क्योंकि ये मोशन में अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहा हूं
तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, एस एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक एक्स है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, तो इसको हमने लिखा यू कोस थीटा और इनटू टाइम कितना होगा टी, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ए एक्स क्या है, जीरो है, तो ये हमने जीरो कर दिया। तो यहां से हमारे पास t इज इक्वल टू आया x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। अब जितना टाइम यहां से लेकर यहां तक उसको लगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में x एक्सिस में, उसी टाइम में इसने ये हाइट भी तो अटेंड की है। इसका मतलब इस हाइट को अटेंड करने का जो टाइम है वो टाइम और ये टाइम दोनों क्या है, सेम है। इस बात को ध्यान रखना, ये टाइम और ये टाइम दोनों क्या है, सेम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का थ्रो आपने ऐसे किया था, जब आपने ऐसे थ्रो किया जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो इतनी डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस में ट्रेवल की है और उसी टाइम में ये उसने हाइट गेन की है। ठीक है, तो इसका टाइम भी उतना ही है। अब हम वाई एक्सिस का मोशन ले लेते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही क्वेश्चन लगेगी। एस वाई आपके पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आया वाई इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन अपवर्ड जा रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस जी, और क्या होगा ये टी स्क्वायर। यहाँ पे ये टाइम कितना है, अभी अभी आपको बताया ये टाइम और इसका टाइम दोनों बराबर होता है, और इसका जो टाइम है वो हमारे पास आया टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी को हम लिख देंगे एक्स बाई यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को लिख देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे आसानी से हो जाएगा। यू से यू कैंसिल कर दे, साइन बाई कोस, ये आपके पास हो जाएगा एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आ गई, वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी भी टाइम के ऊपर, और ये आपके पास न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है, ध्यान रखना। कभी भी बोल देगा, एक प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे थ्रो करोगे, बोलेगा रूम की विंडो से उसने क्रॉस किया तो विंडो की हाइट बताइए, मान लीजिए यहां पे विंडो थी, तो आपको क्या बताना है उस दौरान, ये हाइट बतानी है विंडो की, ये हाइट बतानी है, मतलब ऐसे आपने थ्रो किया वो जस्ट विंडो के अंदर से निकल गया और दूसरी जगह यहाँ पे आके गिरा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक या तो डिस्टेंस बता देगा या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बता देगा, और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, y इज इक्वल टू ट्रेजेक्ट्री के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप हाइट पूछ ले, पाथ के ऊपर कहीं भी अगर आपको हाइट पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x क्या है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, अगर यहां पे y है तो, अगर यहां है तो ये डिस्टेंस, यहां है तो ये डिस्टेंस। ओके, टेंजेंट थीटा ये थीटा है ही, और u इनिशियल वेलोसिटी थी उसका कोस कंपोनेंट u कोस थीटा। ओके, तो ऐसे करके आप इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपके पास ट्रेजेक्ट्री होगी, और ये ट्रेजेक्ट्री का आपके पास क्या होगा, पाथ। अब हम क्या निकालने वाले हैं, ये तो ट्रेजेक्ट्री होगी, इसके बाद हम निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आपको पता है टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। तो प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक एयर में रहती है, इसका मतलब पहले प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक आती है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है, फिर मैक्सिमम हाइट से प्रोजेक्टाइल क्या करती है, वापस ग्राउंड के ऊपर आती है, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो टाइम है, इस पॉइंट O से लेके, और मैक्सिमम हाइट का मैं H पॉइंट बोल देता हूं इसको, O से लेके H तक का जो पॉइंट था ये, O से लेके H तक, O से लेके H तक उसको जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, असेंडिंग टाइम बोलते हैं,
और एच से लेके फिर इसको मैं ग्राउंड पॉइंट जी रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो एच से लेके जब वो ग्राउंड तक आता है उसको डिसेंडिंग टाइम होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो ये एसेंट टाइम है, ये डिसेंट टाइम है, और दोनों टाइम सेम होते हैं। दोनों के दोनों टाइम क्या है, सेम। क्यों सेम है उसका रीजन भी आपको बता देता हूं। यहां से जब थ्रो करते हैं, यहां से जब इसको थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ये, इसका मतलब मैं मैक्सिमम हाइट का जब कॉन्सेप्ट लूंगा यहां से लेकर यहां तक, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, इस कंपोनेंट से मतलब है। जब मैं इधर जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में जो यू साइन थीटा के बराबर है, और फाइनल है मेरे पास यहाँ पे क्या, जीरो। जब हाइट उतनी ही है, जब वो नीचे आएगा तो यहाँ से जब नीचे शुरू करता है तो जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर आएगा। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करेगा मैक्सिमम, तो इनिशियल जीरो होगी और फाइनल इसके पास कोई कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो उतनी ही आने वाली है जितनी कितनी है यू साइन थीटा। क्योंकि आपको बताया था प्रोजेक्टाइल टाइम में, अगर इस यहाँ पे इसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा है, तो इस पॉइंट पे जाएगी तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे अपवर्ड थी, और जितनी यहाँ पे ये वेलोसिटी थी यू एक्स उतनी होगी। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे यू, वो उतना ही होगा जितना कि ये था। ठीक है, फर्क इतना है, ये अपवर्ड था और ये क्या है, डाउनवर्ड। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, बाकी वेलोसिटी दोनों यहाँ पे क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए असेंडिंग टाइम निकाल लेंगे, असेंडिंग टाइम का डबल कर देंगे। क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाल लेंगे, और फिर यहां से लेकर यहां तक हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों टाइम बराबर है। तो ये टाइम निकालेंगे और उसका हम क्या कर देंगे, फिर डबल कर देंगे, तो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक चलना है उसको, ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वेशन लगा देता हूं मैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर की इक्वेशन लगा दे, टाइम निकालना है तो। ठीक है, एस वाई कितना है, यहां भी देखो एस वाई कितना है, एस वाई आपके पास एच मैक्सिमम, तो एस वाई तो आपके पास कितना आ जाएगा, एच मैक्स। नहीं, यहां गड़बड़ कर देगा, अगर मैं एच मैक्सिमम रखूंगा तो इसमें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी, फिर आपको एच की जरूरत भी पड़ेगी। हम कोई ऐसी इक्वेशन लगाते हैं जहां पे हमें एच की जरूरत भी ना पड़े, एच को अवॉइड करते हैं। तो एच को अवॉइड करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, यू वाई इज इक्वल टू, आपके पास क्या होती है, v इज इक्वल टू, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो इक्वेशन है ना, तो उसका y पार्ट ले रहे हैं हम, क्योंकि ये मोशन ले रहे हैं तो ये y एक्सिस में है, तो क्या ए वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ओके, वी वाई कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है, तो वी वाई तो कितना हुआ, जीरो इज इक्वल टू यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, यू वाई आपके पास यू साइन थीटा, ये वाई यू साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन माइनस का लेते हैं ग्रेविटी वाला, तो माइनस जी, और इनटू क्या हो गया टी, टी हमें निकालना ही है, तो टी जो है आपके पास वो आया यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम किसका आया, टाइम ऑफ असेंडिंग आया है। क्या है, टाइम ऑफ असेंडिंग। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल टू असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। ठीक है, इसका मतलब t प्लस टी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 2t रहेगा। असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम रहने वाला है, 2t रहना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2t, t हमारे पास है u साइन थीटा बाई जी, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी। तो देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालेंगे, देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको h चाहिए इस बार, तो आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान देना इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, तीन। पहली इक्वेशन तो आप यूज कर नहीं सकते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। दूसरा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपके पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन दो में से कोई भी आप ले सकते हो।
अगर आप ये इक्वेशन लेते हो तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट याद होना चाहिए, जो हाफ टाइम है यहां से लेकर यहां तक का, ये टाइम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है, ये आप ड्राइव नहीं करना चाहते, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। इस इक्वेशन में कहीं भी हमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अंदर आपको फाइनल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो हमें पता है यहाँ पे 0 हो जाती है। इनिशियल की जरूरत पड़ेगी, जो हमें पता है यहाँ ये है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता ही है, और रस हमें फाइंड आउट करना है। ये यूज करोगे तो आपको इसका ये फाइंड आउट करना है, इसका पता है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये लगा लेते हैं। टाइम की वैल्यू ही ना हमें पुट नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें पता है क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ये वाई एक्सिस में है तो वी स्क्वायर वाई, यू स्क्वायर वाई, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा, h मैक्सिमम हो जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी तक। ठीक है, 0 इज इक्वल टू दिस हो गया, h मैक्सिमम में फाइंड आउट करना है। h मैक्सिमम इज इक्वल टू, h मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आप इजीली सोल्व कर देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता दिया गया है, और उसे अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बचता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज है यहां से लेके यहां तक उतने इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, और हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हुआ इस दौरान उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, और यहां से लेकर यहां तक उसे टाइम कितना लगता है वो। तो टाइम तो लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और स्पीड इधर है इसकी u cos थीटा, या वेलोसिटी इधर इसकी u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को सिंपली आप यहां से लिख सकते हो r इज इक्वल टू ux और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। r इज इक्वल टू क्या होगा, ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, ux आपके पास है u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपके पास r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर sin 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये क्या आ गया आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आ गई है। अब हमें देखना ये है कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है वो मैक्सिमम कब हो सकती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, वो हमें यहां से फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम कब हो सकता है। देखो टोटल जो मामला है ये जो टोटल मामला है ये थीटा पे टिका हुआ है। आर मैक्सिमम हो सकता है अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। फॉर आर मैक्सिमम, फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 होनी चाहिए। और साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 कब हो सकती है, इसका मतलब हो गया 2 थीटा, ये जो पूरा एंगल है ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। और ये 90 है, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है और प्रोजेक्टाइल को आप चाहते हो कि मैक्सिमम रेंज वो कवर करे, तो उसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री है। मतलब यहां से हम एक कंक्लूजन ये भी निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज टोटली डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। अगर आपके पास u कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए थीटा को आप कर देते हो 0 डिग्री, थीटा को आपने कितना कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। और मान लो थीटा को आपने कर दिया 90 डिग्री,
थीटा को 90 डिग्री कर दिया, मतलब ऐसे डाल दिया, ऐसे डालोगे तो साइन 2 थीटा 2 इंटू 90, तो फिर कितना हो गया 0, फिर कितना हो जाएगा, फिर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 180 2 इंटू 90 180 हो गया ना, और साइन 180 0 होता है। अगर आपने मान लीजिए बुलेट ही फायर कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल ऐसे कर दिया तो बुलेट वापस नीचे की तरफ ही गिरेगी। पानी का पाइप है, उससे आप बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल का एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। वाटर पाइप है आपके पास, वाटर पाइप को आप ऐसे खड़ा करो तो पानी ऊपर जाएगा, फिर वहीं गिर जाएगा। जैसे आपके पास ये जो फव्वारे होते हैं पानी के, पार्क वगैरह में लगाते हैं, उसका पानी ऐसे ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको उसको रेंज पकड़ानी है तो आप क्या करते हो, कोई हॉरिजॉन्टल रेंज देनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको कोई पर्टिकुलर एंगल देंगे। इसका मतलब जो रेंज है वो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 90 के बीच में वेरिएट करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो 45 डिग्री का जो एंगल है उसके ऊपर रेंज आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद एंगल को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो रेंज घट जाएगी, डिक्रीज कर देंगे तो भी रेंज घट जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। मान लीजिए मैं यहीं पे पॉइंट कंसीडर कर, मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ पे जो भी टाइम है उसके ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है ये 2 डायमेंशनल मोशन में जा रहा है, यहाँ पे उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होने वाले हैं। एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, Vx बोलेंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको हम Vy बोलेंगे, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे होगी वो इन दोनों की ये वेलोसिटी होने वाली है, ये वेलोसिटी जिसको हम क्या बोल देंगे v। तो ये v हमें यहाँ से निकालना है। तो v इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो देखिए v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर वाई, तो आपको तो vx तो कांस्टेंट बना रहता है, तो vx तो लगातार इस डायरेक्शन में कांस्टेंट बना रहेगा, तो उसकी वैल्यू तो आपके पास क्या रहेगी, u cos थीटा है। vy आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो vy अगर आप निकालोगे तो vy इज इक्वल टू, तो इक्वेशन में आप क्या लगा दोगे, v इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला यूज करेंगे, ये v इज इक्वल टू u प्लस एटी, यानी vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। क्या करेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt यूज करेंगे, ठीक है। तो vy कितना है इनिशियली, यहां क्योंकि हम इधर निकाल रहे हैं तो यहां तक वेलोसिटी इनिशियल इसकी ये थी u sin थीटा थी, तो ये आपके पास हो जाएगा u sin थीटा। यहां देखते हैं अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी हो जाएगी माइनस जी, और इनटू टाइम कितना हुआ t। ये दोनों की दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर और इसका अंडररूट। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a मतलब u sin थीटा और b क्या हो जाएगा जी टी माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां से u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा और उसका अंडररूट। ये आपके पास यहां से क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी आई, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, सपोज अगर आपको ये वेलोसिटी दे दे, ये आपको क्या दे दे, वेलोसिटी दे दे कि जैसे हमने यहां से थ्रो किया था किसी भी वेलोसिटी के साथ, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बता दे, एक पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, मान लीजिए यहां से थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे थ्रो किया, एक पॉइंट है जहां पे उसकी वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकंड, तो बताइए वो कितनी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो आपको बतानी है। और वो कितनी हो जाए, कितनी तो उसने दे दिया, वो पूछेगा कितने डिग्री एंगल के ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनेगा ताकि उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाए। या फिर यहाँ पे सपोज अगर आपको एंगल दे दे और पूछे कि वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो उस दौरान आप क्या करोगे। तो देखिए अगर ये यहाँ पे एंगल दे देता है इसको ऐसे, तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से एक ट्रायंगल पूरी करोगे ऐसे, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, सपोज अगर इस एंगल को मैं बीटा कंसिडर कर लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा
प्रॉब्लम समझ रहे हो ना क्या है? मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी गिवन है तो बताइए वो एंगल कितना होगा, या वो अगर वहां पे एंगल दे दे तो पूछेगा भी इतने डिग्री एंगल पे जब पहुंचेगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वहां पे टेंजेंट बीटा निकाल लो इसका। टेंजेंट बीटा मतलब ये एंगल, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इसका मतलब ये हो जाएगा वी वाई और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वी एक्स। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, ये जो एंगल है। और यहाँ पे v ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको पता है, ये कंपोनेंट पता है, यहां से आप क्या कर सकते हो टेंजेंट बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा उसका और आगे सोल्व करते हैं। वी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, u साइन थीटा माइनस जी टी। वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, u साइन थीटा माइनस जी टी। इसको u साइन थीटा मत समझ लेना, वी वाई ये u वाई है, इनिशियल वेलोसिटी थी ये u साइन थीटा, यहां पे ये v वाई है v, तो v कितना हो जाएगा, यहां पहुंचने वाला मतलब फाइनल वाली वेलोसिटी इस पॉइंट की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी v वाई कितनी है u साइन थीटा माइनस gt, u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय ux, ये ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है u cos थीटा, ux कितना है u cos थीटा। इसको सोल्व करो, ये आपके पास हो जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई u cos थीटा, u कैंसिल u, साइन थीटा cos थीटा, ये हो गया टेंजेंट थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u cos थीटा। ऐसे करके आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे इस बीटा को। क्यों, अब यहां से जो बीटा निकाला है बीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u cos थीटा। ऐसे करके आप इस एंगल को बता देंगे। आपको ये एंगल तो गिवन मिलेगा स्टार्टिंग में, और ये एंगल गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करोगे तो इस बीटा की वैल्यू इजीली आपके पास आ जाएगी यहां से। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका एंगल भी बता सकते हो। यहां एंगल पूछे, यहां पूछे, कहीं भी पूछे, वहां पे आप एंगल भी बता सकते हो, गिवन टाइम के ऊपर बता सकते हो। ये आपने अच्छे से समझ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं वो आपने निकालना सीख लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज आपने निकालना सीख लिया, आपने इसकी ट्रैजेक्टरी के बारे में सीख लिया। पॉइंट्स पहले इसको अच्छे से समझ लेना, ये समझने के बाद इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बट उससे पहले जरूरी है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको अच्छे से समझ लें।